लास्ट क्लास में हमने इक्वालिटी के कंसेप्ट को हमने स्टार्ट करा था। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, उसके डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा था, डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, और उसकी फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक जो है इक्वालिटी ऑफ व्हाट करा था हमने। एक सेकेंड, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इक्वालिटी ऑफ व्हाट करा था कि इक्वालिटी किसके लिए, क्यों हमें जरूरी है इक्वालिटी, क्या वो इनकम के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए है, या वेल्थ के लिए है, या कैपेबिलिटी के लिए है, किसके लिए है, इनकम के लिए है या वेल्थ के लिए है या फिर कैपेबिलिटी के लिए। तो इसी सिमिलर लाइन पे इक्वालिटी ऑफ व्हाट पे ही जो स्कॉलर्स हैं, जो थिंकर्स हैं हमारे इसके अंदर, वो डिवाइडेड है। तो किस थीम पे डिवाइडेड है इक्वालिटी ऑफ व्हाट में? जो सबसे पहला जो थीम है, जो सबसे पहला जो थीम है वो है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, कि हमें इक्वालिटी किस किस लिए चाहिए। क्या इक्वालिटी हमें कल्याण के लिए चाहिए? इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। तो सबसे पहला थीम यही है, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। जो दूसरा है, स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई करा इक्वालिटी हमें क्यों चाहिए, तो दूसरा जो थीम है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स, कि एटलीस्ट जो रिसोर्स हैं वो सभी के पास होने चाहिए, रिसोर्सेस। और जो तीसरा जो है वह है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, कि इक्वालिटी कैपेसिटी के सेंस में हो, कैपेबिलिटीज के सेंस में हो, कि हर व्यक्ति वो कार्य करने में सक्षम हो, दक्ष हो। इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इन तीन नोशंस, ये जो इक्वालिटी ऑफ व्हाट है, इसके ऊपर समानता किसके आधार पर, जो कि जो थिंकर हैं बहुत सारे, उन्होंने मेजरली ये तीन थीमों पे डिवाइडेड है। वो चाहते हैं, जो थिंकर हैं वो चाहते हैं कि नहीं, इक्वालिटी किस सेंस में होना चाहिए? वेलफेयर के सेंस में होना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ व्हाट में सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। तो देखिए, जो इसके अंदर जो थिंकर्स जो आते हैं, जैसे जो जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, या यूटिलिटेरियन फिलॉसफर जो हैं, यानी उपभोक्तावादी यूटिलिटेरियन, ये जितने भी फिलॉसफर्स हैं, चाहे उसके सबसे प्रणेता यही जेरेमी बेंथम है यूटिलिटेरियन के, तो ये बात करते हैं कि जो समानता का जो आधार होगा ना, वो कल्याण होगा। यह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि किसको कितना प्राप्त होगा, बल्कि ये देखना है कि जो व्यक्ति है क्या वो संतुष्ट है या नहीं है, केवल ये देखना है। क्लियर हुआ? और देखो यहां पे जो इनका जो इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, जो वेलफेयर का यहाँ पे ये जो मीनिंग लेते हैं जितने भी यूटिलिटेरियन जो थिंकर्स है, वो जो वेलफेयर का स्पेसिफिक मीनिंग लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, कि केवल और केवल हमें ये देखना है कि हमें समानता इसलिए चाहिए कि जो व्यक्ति है वो संतुष्ट है या नहीं है, वो सेटिस्फाई है या नहीं है। हिंदी वर्जन ये, हिंदी वर्जन जल्दी से आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो पहला जो इक्वालिटी ऑफ व्हाट में जो स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई करे हैं बहुत सारी इक्वालिटी के फॉर्म्स को, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो फॉर्म है वो है कल्याण की समानता, या फिर इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर।
जो यूटिलिटेरियन philosophers have generally argued that the project of distribution equality requires distribution of welfare, कि अगर हमें समानता स्थापित करनी है या फिर समानता का हमें बांटना है तो हमें उसे किस आधार पे बांटना होगा। अगर समानता को हमें स्थापित करना है तो वो बात करते हैं कि हमें समानता का जो आधार है हमें वो वेलफेयर आधार रखना होगा। हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं है। तो हमें जो सरकार है या फिर जो व्यक्ति है वो उसको वही काम करने चाहिए, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को पूरा कर पा रही है सरकार या नहीं। तो ऐसी पॉलिसी कई बार बोला जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को जो लाभ हो वही वाली नीति करें, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, कि ज़्यादा से ज़्यादा उस नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो मांग है उसको हम संतुष्ट कर पाए। मगर यह बात भी अपनी बात रखते हैं कि देखिए जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो सीमित है। अलग प्रकार के व्यक्ति को अलग तरीके से अगर हम ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं ये मॉरली और एथिकली ऑब्जेक्शनेबल होगा। अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से अगर किसी को ट्रीट करेंगे, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को अलग अलग तरीके से, तो ये मॉरली एथिकली ऑब्जेक्शनेबल होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो सीमित है। तो आपको वही पॉलिसीज अपनानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होगा या कल्याण होगा या वेलफेयर होगा। तो इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर जो थिंकर्स हैं, जिसमें जेरेमी बेंथम हो गए, जितने भी यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स हो गए, वो इस तरीके का कंसेप्शन की मांग रखते हैं, या जो समानता है वो उसका यह आधार देते हैं कि वो वेलफेयर पे आधारित होनी चाहिए। और वेलफेयर का इधर ये मतलब है कि जो व्यक्ति को हैप्पीनेस दे, पेन नहीं दे, हैप्पीनेस दे, आनंद दे। उसके बाद जो समानता में जो दूसरा जो कंसेप्ट है, जो दूसरा जो फॉर्म है जो थिंकर्स ने हाईलाइट करा है वो है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए जो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है जिसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके, एक तो आपके जॉन रॉल्स आ जाते हैं, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉर्किन आ जाते हैं। अब देखिए इनका जो ये जो बात करते हैं कि जो समानता है वो किसके आधार पे होनी चाहिए, तो ये बात करते हैं कि हमें जो समानता जो स्थापित करनी है वो रिसोर्सेज के आधार पे स्थापित करनी है। अब देखिए जैसे अगले क्लास में हम जस्टिस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, न्याय की अवधारणा को पढ़ेंगे, तो उसमें जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, ठीक है। तो वो ये बात करता है कि जो प्राथमिक उपयोगी वस्तुएं हैं उनका जो बंटवारा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें सभी में बराबरी तौर पे करना चाहिए। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, जो जॉन रॉल्स बात कर रहे हैं कि जो आधारभूत चीजें हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो सभी के बीच में बराबर बांट देना चाहिए, ठीक है, जो भी आधारभूत जरूरतें हैं। क्लियर हुआ कि जो बेसिक प्राइमरी गुड्स हैं, जो मूलभूत आधारभूत वस्तुएं हैं, उनको हमें समान तौर पे बांट देना चाहिए। तो वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स की बात करें। और यहां पे जो रोनाल्ड डॉर्किन बोलते हैं कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के साथ बाई चांस अगर कोई दुर्घटना से वो किसी चीज को सक्षम कार्य को करने को सक्षम नहीं है, तो वहां पे राज्य अपना दायित्व समझे और उसके लिए वो समानता के अवसर उपलब्ध कराए जो कि बाकी सभी लोगों के पास है।
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स जो थिंकर्स हैं, जिसमें जॉन रॉल्स हो गए, रोनाल्ड डॉर्किन हो, वो ये बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उसका सभी के बीच में, जो बेसिक रिसोर्स है जिसको वो प्राइमरी गुड्स बोलते हैं, उसका सभी लोगों के बीच में समानता पूर्वक बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमें समानता जरूरी है, इक्वालिटी ऑफ व्हाट में। क्लियर हुआ? तो सेकंड फॉर्म इस तरीके की बात करते हैं। अब जो जो तीसरा है, जो समानता या फिर क्षमता की समानता लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका कल्याण समानता, समानता। दूसरा हो गया आपका संसाधन की समानता, समानता। और जो तीसरा है वो है क्षमता की समानता। इसको आप कई बार कौशल की समानता भी लिख सकते हैं, कौशल। ठीक है? अब देखिए, जो इसमें जो थिंकर हैं वो आते हैं हमारे इंडिया से ही है, अमर्त्य से। अमर्त्य से देखिए, यहां पे इनका मीनिंग ये है कि देखिए, हमें ना ये रिसोर्स, ये वेलफेयर, इन सब की समानता की जरूरत नहीं है। हमें जो व्यक्ति के अंदर ना क्या करना है, उन क्षमताओं को विकसित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर किसी व्यक्ति की अगर भूख मिटानी है तो उसे मछली चावल खिला दीजिए या मछली खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भूखा ना रहे तो उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो वो जो पकड़ना है, जो कौशल है, वो जो क्षमता है, उनका विकास करना। व्यक्ति के पास साइकिल आ जाना विकास नहीं है, व्यक्ति के पास स्मार्टफोन या फिर अच्छा गैजेट मोबाइल आ जाना विकास नहीं है। उसको चला पाना, उससे 100% ले पाना, वो उसका विकास है। समझ गए आप? कि आज के टाइम पे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मगर हम टोटल यूज नहीं जानते उस चीज का। वो हमारे पास क्षमता नहीं है। आजकल हर किसी के लैपटॉप में टैली है, बट टैली का जो कौशल है, ये जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको जानता नहीं है कोई भी। तो जो अमर्त्य सेन जो बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि वो ना इक्वलाइजिंग पीपल्स कैपेबिलिटी, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सभी को सक्षम बनाना, सभी लोगों को, कि जो मिनिमम जो अपना कल्याण है वो अपने आप कर ले। The major objective of the distributional conception of equality should be about equalizing people's capabilities instead of emphasizing on the distribution of resources। कि हमें यहां पे distribution of resources को ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटीज आए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो आपने ये जो दे रखा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो फ्री दे रखा है, बल्कि आप लोगों के अंदर वो क्षमता पैदा करिए, इंडिविजुअल या पीपल के अंदर, कि वो इन सब चीजों को खरीदने या फिर परचेज करने के काबिल हो जाए। ये क्षमताओं का विकास। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो कौन से इक्वालिटी के नोशन, इक्वालिटी ऑफ व्हाट में अगर हम देखेंगे तो वो किसको अपना रही है, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि हमने क्या करा कि दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं उन सबको बराबरी दे दी। क्लियर हुआ? जो मूलभूत आवश्यकता है, मगर यहां पे क्षमताओं की बात कर रहे हैं अमर्त्य सेन। प्लीज इनका नाम जरूर लिखिएगा, बहुत नोबेल लॉरेट थिंकर हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब देखिए, ये जो क्षमताएं हैं, ये जो कौशल है, ये कैसे विकसित होगी?
एजुकेशन पे अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ हेल्थ केयर, ठीक है, ये सभी चीजें क्षमताओं को पैदा करेगी। एक सेकंड, एक सेकंड। What happened is- उसके बाद कई बार एक थिंकर का नाम आता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। तो ये जो तीन फॉर्म हमने बात करी, ये जो तीन फॉर्म बात करी, इनके अलावा एक कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का नोशन आता है जो माइकल वॉल्जर द्वारा दिया गया है। वो ये बात करते हैं, थोड़ा मैं इसी पे बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी पे। देखिए, उससे पहले आप सभी को ना कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी से समझने से पहले आपको ये जो जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जॉन रॉल्स, जस्टिस, देखिए जो जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में वो दो प्रिंसिपल की बात करते हैं। एक तो क्या है, जस्टिस का जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना चाहिए, और जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो आधारभूत वस्तुएं हैं, वो सभी में बराबर बांटनी चाहिए, सभी के पास बराबर होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, वो जो लिबर्टी भी आ जाएगा, वो सब सबके पास बराबर होना चाहिए। तो जो प्राइमरी गुड्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसको जो जो माइकल वॉल्जर हैं वो बोलते हैं कि ये क्या है, सिंपल जस्टिस का फिनोमिना है, सिंपल जस्टिस, वो सिंपल इक्वालिटी का ये फिनोमिना है कि सभी को बराबर, सभी को, ठीक है। अब यहां पे जो माइकल वॉल्जर हैं, वॉल्जर, वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया लेके आते हैं। वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कि इक्वालिटी ना इतनी सिंपल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स है, इसके विपरीत है। कैसे? वो ये बात करते हैं कि हर समाज में ना कुछ सामाजिक वस्तुएं होती है, सोशल गुड्स होती हैं, जिनका जो बंटवारा है वो हम एक एक आधार पे नहीं कर सकते कि सभी को दे दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो सामाजिक वस्तुएं हैं, जो सोशल गुड्स है, वो अलग अलग तरीके की होगी, तो उनका जो बांटने का जो तरीका भी होगा वो अलग अलग होगा, ना कि जो जॉन रॉल्स बोल रहा है कि सभी को बराबर में बांट दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर सोशल गुड, अगर हमारा एजुकेशन हुआ, तो एजुकेशन किसको मिलनी चाहिए, जिसके पास मेरिट हो। इसको ये थोड़ी ना कि हम सभी को बांट देंगे, सॉरी, मेरिट मेरिट हो। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर, अब ये किसको मिलनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके पास वोट है और सपोर्ट है। तो ये जो बात करते हैं, ये बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है ना, जो जस्टिस है, इतना सिंपल नहीं है। जो सोशल गुड है ना, जो जिसको जॉन रॉल्स प्राइमरी गुड्स बोलता है, जो आधारभूत वस्तुएं हैं, वो क्या है, अलग अलग है। अब जैसे हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर का जो बंटवारा होगा वो किस आधार पे होगा, हेल्थ केयर वो नीड के आधार पे होगा, जिसको नीड है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो अलग हो जाता है। तो वो ये बात करते हैं कि जो इक्वालिटी है ना, इसीलिए इतनी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सोशल गुड्स है वो एक जैसे नहीं है, उसका जो बंटवारा होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। हो सकता है कि व्यक्ति एक जगह तो बहुत, हो सकता है कि व्यक्ति एक जगह एक स्पेयर में तो बहुत
एजुकेटेड हो मगर वहीं दूसरे स्पेयर में वो बहुत कमजोर हो, ये भी हो सकता है। तो ये बात करते हैं, जो माइकल वॉल्जर का जो सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें ना रिसोर्स और गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करनी चाहिए। ये बात करते हैं चेंज करने दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और गुड्स की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस किस पे होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ पब्लिक एंड सोशल गुड्स। इस पे होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये जो 3-4 फॉर्म है जो स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई करे कि जो समानता है वो किस आधार पे होनी चाहिए, उसके लिए जो थिंकर्स हैं वो बटे हुए हैं। अब हम बात करेंगे इगैलिटेरियनिज्म की। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, कई बार जो स्टूडेंट्स हैं ना, इन टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। इक्विटी, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है इगैलिटेरियनिज्म। इसको बोलते हैं क्षमता, समानता, और इसको कहते हैं क्षमतावाद। अब देखिए ये जो इक्विटी है, जो क्षमता है, इसका अर्थ पहले समझिए। और देखिए ये जो तीनों हैं यहाँ पे, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब जितने भी तीनों हैं, ये सब रूटेड इन आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये सब इक्वालिटी से ही संबंधित है, कहीं और किसी से नहीं संबंधित। अब देखिए, जो इक्विटी होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इक्विटी, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप सब देखिए, जो मदर होती है, तो जो सबसे कमजोर बच्चा होता है, तो उसको ज़्यादा ज़्यादा प्यार मिलता है, वो मिलता है, लाड़ मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सभी के समान नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा ध्यान देना। यानी
जो ज़्यादा कमज़ोर है उस पर अधिक ध्यान देना। तो इक्विटी प्रोवाइड करना, जैसे रिजर्वेशन हो गया, तो ये सब क्या है, इक्विटी मेथड है। इक्वालिटी क्या है कि सभी को बराबर ट्रीट करना, ठीक है, कोई जात पात जेंडर किसी भी तरीके का कोई फिनोमिना नहीं, सभी को इक्वल। इगैलिटेरियनिज्म क्या है, एक विचारधारा, एक पैटर्न आ जाता है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब हम कि एक सब्सटेंटिव नोशन की बात आ जाती है यहां पे, कि सभी लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो। इक्वालिटी इन द सेंस ऑफ हैविंग अपॉर्चुनिटी ओपन टू देम, हर सभी के लिए वो खुला हो, और ये एक ब्रॉडर टर्म है इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो इगैलिटेरियनिज्म है वो उसका विश्वास क्या है, उसका विश्वास है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसको लिखिए, जैसे मैंने बताया इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि इसका तात्पर्य क्या है हम अभी समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जब मैं एक व्यक्ति है, इसको अगर मैं सभी चीज अच्छी एजुकेशन दे रहा हूं, गुड एजुकेशन, गुड फैसिलिटी, गुड टीचर, गुड इन्वायरमेंट, ये सब अच्छा दे रहा हूं, तो ये जब मैं इसको प्रोसेस जो दे रहा हूं, तो उसके बाद ये एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। तो जो हमने करा, क्या उससे इक्वालिटी ऑफ आउटकम आया? जो हमने मान लीजिए रिजर्वेशन भी दिया, तो उसके बाद भी क्या ये जो भी सेक्शन को हमने दिया, क्या उसकी परिस्थिति में बदलाव आया या नहीं आया? तो इक्वालिटी, जो समतावादी हैं वो ये बात करते हैं कि अगर आप सब ये चीज कर रहे हैं तो उससे डेफिनेटली इक्वालिटी ऑफ आउटकम आना चाहिए। इसका एक तरह से गोल ही यही है कि हमें ये नहीं करना है, जैसे एक रेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये नहीं करना है कि सभी इक्वल हैं, यहां पे खड़े हैं सब। अगर इगैलिटेरियन थिंकर्स की बात करें तो जब ये व्यक्ति सभी यहां पे खड़े हैं तो सभी एक टाइम पे यहां पे भी आने चाहिए, तो सभी का विकास भी होना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे इक्वल हो या ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति यहां है, ए, बी यहां है, सी यहां है, डी यहां है, तो ये सब जो रेस यहां से जो स्टार्ट हो रही है इस वाली लाइन से, इगैलिटेरियन बोलेंगे कि कोई भी कहीं पे भी हो, ये कहीं पे भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट किसी का भी कहीं पे भी हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट वो किसी का कहीं पे भी हो सकता है, मगर जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, आउटकम हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो जो इगैलिटेरियन है इस तरीके की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक जो इगैलिटेरियन है एक आइडिया, एक पैटर्न बन के आता है, एक व्यवहार, एक पैटर्न बन के आता है समझ में सामने। इगैलिटेरियनिज्म किसकी बात करता है? होल्ड्स दैट, इगैलिटेरियन होल्ड्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो इगैलिटेरियन है, जो इगैलिटेरियनिज्म में विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स के पास, सभी मानव के पास, ऑल ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या है? इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसकी बात करते हैं इगैलिटेरियनिज्म। क्लियर हुआ? किसी का भी
स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, मगर रिजल्ट सभी का बराबर आना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए। तो ये डिवाइडेड है। क्लियर हुआ? देखिए, नो डाउट आप सभी को लग रहा होगा ये सारे कनेक्टेड है आइडिया ऑफ इक्वालिटी से ही। क्लियर हुआ? अब जो हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट करेंगे, जो कि हमने अभी डिफ्रेंशिएट करा कि इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, और इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है। देखिए, एक चीज और या इसमें ऐड कर लीजिए, एक चीज और है, ये बात करता है कि जो इक्वालिटी है ना, जो समानता है, इक्वालिटी इज ऑलवेज जस्ट। ये लाइन को प्लीज लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में भी है। जो समानता है वो हमेशा न्यायपूर्ण है। जब भी हमें असमान करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी नीड्स जस्टिफिकेशन। असमानता का हमें आधार बताना पड़ेगा। जो इगैलिटेरियन है उनका बेसिक यही है कि इक्वालिटी इज ऑलवेज जस्ट। इक्वालिटी ऑफ आउटकम होना ही चाहिए, चाहे व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी स्तर से आ रहा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, मगर जो रिजल्ट है सबका बराबर आना चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए, वो समतावादी है। और अगर किसी प्रकार की असमानता है तो उसका जस्टिफिकेशन जरूरी है। यहां पे लिख देता हूं मैं, inequalities need justification। दूसरा पेज, एक सेकेंड। अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो कि इगैलिटेरियन, वर्सेस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है? परिणाम की समानता और अवसर की समानता। ठीक है? कई बार जो एग्जामिनर है वो इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिणाम की समानता और अवसर की समानता से आप सभी क्या समझते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात करा, जैसे जो इगैलिटेरियन है, इगैलिटेरियनिज्म है, वो इसमें बिलीव रखता है। ये बात करता है कि देखिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कोई सा भी हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई सा भी हो, मगर रिजल्ट जो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। ठीक है? इट इज टू इंश्योर रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, कि रिजल्ट हमेशा इक्वल आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड नेचुरल एबिलिटी थ्रू सोशल प्रोग्राम ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अनप्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, जैसे अगर कोई पीछे है तो
उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी रिजर्वेशन देके या फिर अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके, देखिए डिस्क्रिमिनेशन करने में मगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, उसको उसको उसके अंदर कौशल विकसित करना, वो मार्जिनलाइज ना रहे, इसकी बात करता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो। दूसरा क्या है, स्टेटस में समानता। इससे होता क्या, स्टेटस में समानता आती है, स्टेटस में और जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम है वो इसकी भी बात करता है, या फिर एक एक ऐसा प्रयास या एक ऐसा अटेम्प्ट करता है इक्वलाइज करने का कि जिन्होंने अगर बाय चांस अनफेयर या फिर कोई गलत चॉइस ले लिया है, ठीक है, तो उनकी कंडीशन में भी बदलाव लाया जाए, उनको भी वही समान धारा के साथ जोड़ा जाए। तो ये जो अंत्योदय है, अंत्योदय का भी सुना है आपने, अंत्योदय, तो इसका भी जो आइडिया वो इसी की बात करता है कि वो जो पंक्ति के अंतिम में भी जो व्यक्ति है ना, उसका भी उदय होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ आउटकम हो। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बात करता है कि देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इधर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे सभी को इक्वल कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करना है, इधर सभी को इक्वल कर देना है। ठीक है, जैसे रेस जब आपने स्टार्ट देखी आपने कभी, रेस पे क्या करते हैं, सभी लोगों को एक जो लाइन होती है सभी लोगों को इक्वल ला दिया जाता है। ठीक है, अब हर किसी के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जीत सकता है। तो जो ये जो ट्रेडिशन है या ये जो एसोसिएटेड है वो है स्टार्टिंग पॉइंट इक्वालिटी से। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट चाहे कोई गिर जाए, कोई फर्स्ट आ जाए, चाहे कोई कैसे भी आ जाए, तो उसकी बात नहीं करता, ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है। ठीक है, क्या बोलता है कि जो एक्सेस है शुरू में या फिर शुरुआती दौर पे समानता जरूरी है। ठीक है, और दूसरा जो ये ज्यादातर जो नोशन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आपका लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर बहुत दिखता है। या ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद लिबरल डेमोक्रेसी ट्रेडिशन। और ये बात करता है कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सामाजिक संगठन है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सामाजिक संगठन है, वो सभी के लिए खुले हुए हैं। उसके अंदर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का निकलता है, एसएससी हो गया, कोई भी हो गया, तो वो सभी के लिए ओपन है, कोई भी कर सकता है, मगर अप्लाई करने के तक सभी इक्वल है। उसके बाद जब रेस होगी, एग्जाम होगा, तो डेफिनेटली कोई किसी को सिलेक्ट करा जाएगा। तो ये जो बात करता है ये प्रोसीजरल पार्ट की बात करता है कि प्रोसीजर में ना जो प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल पार्ट, और ये बात जो जो अपना इक्वालिटी ऑफ आउटकम है वो सब्सटेंटिव पार्ट की बात करता है, सब्सटेंटिव। तो प्रोसीजरल का मतलब क्या हुआ कि जो शुरुआती जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो एकदम समान होनी चाहिए, प्रक्रिया में किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए असमानता। क्लियर हुआ? और क्या है, देखिए ज्यादातर हमने देखा है मोस्ट डिजायरेबल कौन सा है, इक्वालिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि जो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को किसी को भी फेल नहीं करा जाएगा। ठीक है, जब बच्चा जिस स्कूल में उसका इनरोलमेंट है, ठीक है, जब आपको एकदम शुरुआती तौर पे बच्चा दे दिया गया है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो उसके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का, तो हम क्या बात करते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें तो कम से कम सभी को मिलना चाहिए, उसमें तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर किसी की अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि सभी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी को ले लेगा, उस अवसर को यूटिलाइज कर लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नोशन हमें देखने को मिलता है। और बात करते हैं, देखिए जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, कई बार ना ये इसको इसके ऊपर भी कई बार पूरा एक क्वेश्चन भी बनता है कई बार, जो कि मैं एक बार इसी पे करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे पे। ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, देखिए जो ये लिबरल ट्रेडिशन से आ रहा है। ठीक है, लिबरल ट्रेडिशन से। अब देखिए ये जो बात क्या करता है, हमने अभी जो 3 फॉर्म पढ़े थे इक्वालिटी ऑफ व्हाट में, जो हम देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर और इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स, कि कल्याण की समानता होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण हो, इसी चीज़ की समानता होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उसकी समानता होनी चाहिए, तो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स। इन दोनों की कमियों को ये दूर करता है। ठीक है, इन दोनों की, सो वी कैन से दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अटेम्प्ट टू अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ बोथ इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर एंड इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो अवसर की समानता है, यहां पे हमें चयन की बात आती है कि अगर मैं ये चीज सेलेक्ट करता हूं, इस अवसर को का उपभोग करता हूं, तो उसके साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस भी डिटरमाइन होगी उसी के साथ साथ। इसमें ये नहीं है कि इक्वालिटी आपकी अंतिम में, हो सकता है कि आप सबसे पीछे रह जाओ और हो सकता है आप सबसे आगे भी हो जाए, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अटेम्प्ट टू क्रिएट इक्वल सोसाइटी। ठीक है, शुरुआती प्रोसीजरल तौर पे क्या करता है, ये इक्वलाइज करता है सोसाइटी को। स्टेट का इंटरवेंशन तभी आएगा, जब भी राज्य का जो इंटरवेंशन है वो तभी आएगा जब इंडिविजुअल की कंट्रोल की कोई चीज बियॉन्ड होगा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये, इट परमिट्स इनइक्वालिटी इन आउटकम। देखिए ये बात करता है कि इनइक्वालिटी कब बात करता है, इनइक्वालिटी आउटकम, इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई फैसला लिया, कोई और अफसर उसने अपने लिए डिसाइड करा
तो हो सकता है कि उसके लिए वो अच्छा साबित हो और बुरा भी साबित हो। तो वो उसका जो रिजल्ट होगा उस व्यक्ति के ऊपर होगा। जो रिजल्ट है वो किसके, वो व्यक्ति परक है। क्लियर हुआ? अब देखिए जो क्रिटिक के तौर पे बस इसके क्रिटिक भी हैं। क्रिटिक जैसे कई बार बोला जाता है कि जो टैलेंटेड एलीट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं स्फीयर्स को। तो आप सबने देखा होगा कि जैसे अगर हम समाज में जाएं तो कुछ कुछ जो काम है जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, और हम हमेशा देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये भी है कि अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद एक चीज और ये नोट रखिए कि नॉट ऑल लिबरल थ्योरिस्ट जस्टिफाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सारे जो लिबरल थिंकर हैं वो जस्टिफाई नहीं करते इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रेडरिक हायक की, नाम लिख देता हूं, फ्रेडरिक हायक, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि आर्ग्यूज दैट सम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्स इज जस्टिफाइड, हाउएवर एनी अटेम्प्ट टू कंप्लीटली रिमूव द इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज डूम टू बी फेलियर। कि देखिए हम ये जरूर बात कर सकते हैं, जो इसके डिफेंड ये बोलते हैं कि हम ना कुछ स्तर पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आप ये चाहेंगे कि हम असमानता को एकदम जड़ से उखाड़ देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसका ये रीजन देते हैं कि कई बार जो मोटिवेशन होती है ना, जो मोटिवेशन होती है इंसान के अंदर, वो कई बार इनइक्वालिटी से आती है। मोटिवेशन कम फ्रॉम इनइक्वालिटी। इनोवेशन एंड हार्ड वर्क के लिए भी कई बार इनइक्वालिटी और अभाव कई बार एक प्रेरक के तौर पे काम करते हैं। कई बार बोलते हैं कि कुछ स्तर पे राज्य को भी इंटरफेयर करना चाहिए इन सब चीजों में। मगर इनका जो मेन जो वक्तव्य है कि हम कंप्लीटली एब्सोल्यूट इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट, नो एब्सोल्यूट इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि हमें एकदम पूर्ण जड़ से असमानता नहीं उखाड़नी है। हाँ, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे क्यों हम फ्रेडरिक हायक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लिबरल थ्योरिस्ट है, उनसे थोड़ा सा अलग अप्रोच रखते हैं। कहते हैं कि मोटिवेशन भी इनइक्वालिटी से आती है, इनोवेशन, हार्डवर्क के लिए प्रेरणा जो है वो इनइक्वालिटी से आती है। तो ये सब रीजन है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अवसर की समानता और परिणाम की समानता से आप सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक तरफ ये जो परिणाम की समानता यही बताता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट कोई सा भी हो सकता है आपका, मगर जो रिजल्ट आएगा वो सभी का बराबर आएगा। तो जैसे सभी जीवित व्यक्ति मरेंगे तो परिणाम तो सभी का समान ही होगा। अब अवसर की समानता, कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है, कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई मध्यम में जन्म लेता है,
तो स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे इक्वल कर दो, ठीक है। चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई किसी भी केस, जो रेस स्टार्ट होने से पहले सभी को बराबर कर दो। उसके बाद अगर कोई इनइक्वालिटी आती है रिजल्ट के तौर पे तो हमें वो एक्सेप्टेड है। क्लियर हुआ? और कई बार ये जो हम देखते हैं ना, ये जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है या रिजर्वेशन दिया जाता है, ये रिजर्वेशन और प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट या अफर्मेटिव एक्शन, ये क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन हो गया, एक्शन हो गया, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, और एक वर्ड और यूज होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये सब एक ही चीज़ की बात करते हैं। और ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शन, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये इसका क्या है, मिडल पाथ है इन दोनों का, इक्वालिटी ऑफ आउटकम और अवसर की समानता। इसका जो बेसिस है, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, रिजर्वेशन का, इसका जो बेस है वो क्या है, डिफरेंस प्रिंसिपल। ये क्या बात करता है कि जैसे जो ऐतिहासिक तौर पर लोग नीचे जो हमेशा नीचे ही रह पाए, वो क्यों अपना विकास नहीं कर पाए, उनके विकास की बात करता है। तो उनको किसी तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर एजुकेशन के तौर पे, या फिर कोई रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और भी टर्म्स हैं, जैसे रिजर्वेशन देके डिस्क्रिमिनेट कर दिया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कोटा, रिजर्वेशन, ये सब प्रोवाइड, ठीक है। तो उनको किस लिए कि इनकरेज करा जाता है कि आप अवेयर हो, ठीक है, इनकरेजमेंट, टाई ब्रेकिंग, ठीक है, उनको मदद करा जाता है, हैंडीकेपिंग, कोटा सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच है ये, तो ये मिडल पाथ है। अगर हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम के तौर पे भी नहीं जाएं और ना हम अवसर की समानता, अगर हम कोई मिडल पाथ अपनाएं, तो जो रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये मिडल पाथ है। तो भारत सरकार जैसे अगर बात करें गरीबों के उत्थान के लिए, तो जैसे वो ना तो अवसर की समानता की, परिणाम की समानता अपना रही है, सॉरी, अगर हम देखें तो वो कंप्लीटली अवसर की समानता को नहीं अपनाती है और ना ही कंप्लीटली परिणाम की समानता। वो मिडल पाथ की रिजर्वेशन देखे, ये सब देखे। और कुछ हद तक जो हम देखते हैं, अगर हम देखें जैसे कॉलेज में हम देखें, कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो 50 के लिए वो क्या करती है कि वो अवसर की समानता, और 50 के बाद वो ये पॉलिसी मिडिल पाथ अपनाती है दोनों का। क्लियर हुआ? उसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, कई बार ये वैसे एग्जाम में एकदम पूरी तरीके से तो नहीं आता, बट कई बार होता है कि कई बार पूछ लेता है लकी गैलिटेरियन का। तो एक कंसेप्ट है रोनाल्ड डॉर्किन के थ्रू, मैं लिख देता हूं,
रोनाल्ड डॉर्किन। देखिए जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया है लक इगैलिटेरियन का। लक देखिए इसको समझिए, लक इगैलिटेरियन क्या क्या मतलब। देखिए मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है और ये दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति कहाँ है, शहर में है, अर्बन एरिया में है, और ये है रूरल एरिया में, और ये दोनों एक एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, ठीक है। तो दोनों जा रहे हैं, दोनों ने तैयारी करा अपना अपना अच्छे से, ठीक है। बट जब ये जो शहर का जो व्यक्ति है ये आराम से अपने सेंटर पे पहुंच जाता है एग्जाम देने, और ये जब व्यक्ति आ रहा होता है तो बाय चांस रोड खराब है या फिर किसी तरीके से वो आ नहीं पाया, मतलब जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, या कोई प्राकृतिक घटना हो गई या फिर किसी भी तरीके की अड़चन आ गया जो उसका खुद की वजह से नहीं आया, बल्कि क्या हुआ, प्राकृतिक वजह से आया है, ठीक है, प्राकृतिक वजह से आया है, ठीक है, उसकी वजह से वो कोई घटना है और वो अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाया। तो जो लक इगैलिटेरियन है, जो रोनाल्ड डॉर्किन है, वो ये बोलते हैं कि ऐसे केस में इन लोगों को क्या देना चाहिए, इनके साथ इनको आगे उत्थान करना चाहिए, ठीक है। ऐसे में जो राज्य है वो उनके लिए अलग से ऑप्शन उपलब्ध कराए, ठीक है, अलग से ऐसी परिस्थिति क्रिएट करे जिससे वो कंपीट कर पाए, ठीक है। इसको एक तरीके से और देखिए, जब दो व्यक्ति एक सीट के लिए लड़ रहे हो, प्रत्येक के पास प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बराबर है, परंतु किसी वजह से, किसी प्राकृतिक घटना और इफेक्ट के द्वारा एक हार जाता है, तो उसे क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। जैसे ये जो परिस्थिति हुई यहाँ पे, तो इसका तो कोई रोल नहीं था ना, ये इसकी वजह से तो नहीं हुआ, वो प्राकृतिक तौर पे यहाँ पे कुछ हो गया तो इसलिए ये नहीं पहुंच पाया, तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए और राज्य इसकी क्षतिपूर्ति करेगा, ठीक है। अब इसी को ये आगे बढ़ा के ना, ये ऑप्शन लक की बात करते हैं और ब्रूट लक की बात करते हैं। ऑप्शन लक और ब्रूट लक। देखिए ऑप्शन लक की बात करें कि जानबूझकर मैंने कोई ऐसा चीज करा और जिससे वो परिणाम गलत हो गया, तो इसमें ये बात करते हैं रोनाल्ड डॉर्किन कि नहीं, इसमें कोई इसका क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ब्रूट लक क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज जिसमें इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, इंडिविजुअल के किसी भी तरीके से, बट उसके साथ वो घटना हो गई तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। क्लियर हुआ? और अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो लक इगैलिटेरियनिज्म सपोर्ट्स द आइडिया दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट एट फॉल्ट फॉर समथिंग विच इज फॉर देम अ मैटर ऑफ लक, ठीक है। अगर उसकी वजह से कोई चीज नहीं हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाहिए। ये रोनाल्ड डॉर्किन का आइडिया है। अब देखिए, फॉर लक इगैलिटेरियन डू एक्सेप्ट दैट इक्वालिटी ऑफ आउटकम अलोन शुड मैटर।
तो जो रोनाल्ड डॉर्किन का जो लक इगैलिटेरियन है, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एक तरीके से इक्वालिटी ऑफ आउटकम की ही बात कर रहे हैं। लक इगैलिटेरियन डू एक्सेप्ट द इक्वालिटी और आउटकम इक्वालिटीज अलोन शुड मैटर फॉर देम। देयर इज नो प्रॉब्लम इफ लक स्पेसिफाइज egalitarians, it only those inequalities which are result of brute luck, ठीक है, that egalitarian objects, कि जो ब्रूट लक से जो प्रॉब्लम आया है उसको पूरा करना चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये आज हमारा ये कंप्लीट हुआ इक्वालिटी का।